हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। सो लास्ट दो लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा था। उसका कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने कैसे रिप्रेजेंट करते, तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली क्या होता है, उसका रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, उसका अलजेब्रा मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने कैसे रिप्रेजेंट करते इन कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन मतलब इसको हमने बोला था ऑर्गेंड प्लेन। ऑर्गेंड प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो ये सारे के बारे में और उसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में लास्ट दो लेक्चर में पढ़ा था। तो अभी कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। सो जो बेसिक चीज़ आपको समझना चाहिए, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, मतलब सबसे पहले उसका फाउंडेशन आना चाहिए। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। आपको मैंने बोला था जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, आप सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को नंबर की जैसा मत देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिंक करो। जब भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कॉम्प्लेक्स नंबर को लिंक करते हो तो आपको पढ़ने में बहुत आसान होगा, क्योंकि 9th और 10th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, मिड पॉइंट, ये सारे के बारे में आपने पढ़ा था। सिमिलर वे कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो सेम लाइक दैट। सो चलो चलते स्टूडेंट्स, अभी इधर कुछ क्वेश्चन लिखा हूँ। एक थोड़ा एनसीईआरटी का बेस्ड है, तो पहला वो हमने बेसिक्स पढ़ने के बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। सबसे पहले इधर दिया है दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इधर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होगा स्टूडेंट्स? जब दोनों का रियल पार्ट्स इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होना चाहिए। इधर रियल पार्ट कितना है 4x, इधर रियल पार्ट कितना है 3, सो 4x इज इक्वल टू 3। इधर आप लिखो इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग पार्ट्स दैट इज इमेजिनरी एंड रियल पार्ट्स। तो x वैल्यू हो जाएगा 3/4। इन द सिमिलर वे इधर से देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6। आपको y वैल्यू चाहिए तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 6 हो जाएगा। 3x मतलब 9/4 प्लस 6, 24 प्लस 9 33/4। सो x वैल्यू मिल गया। इन द सिमिलर वे y वैल्यू भी आपको मिल गया। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये तो एडिशन मतलब इक्वेटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इधर Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिया है, तो इसको आप क्या करना, डिवीजन, इसको हमने बोलते हैं कोशेंट। ओके, सो डिवाइड कैसे करना, तो 6 प्लस 3i अपॉन 2 माइनस i। जब डिवाइड करते हो स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर को रखना नहीं है, जैसा डिनोमिनेटर को आपको रियल बनाना है, तो उसके लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना, इसका कॉन्जुगेट। 2 माइनस आई का कॉन्जुगेट होगा 2 प्लस आई अपॉन 2 प्लस आई। अब नीचे वाला जो पार्ट हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर। आई स्क्वायर वैल्यू कितना स्टूडेंट, -1 है, सो -1 -1 हो जाएगा +1। दूसरी बात, ये z है तो ये z कॉन्जुगेट होगा, z इंटू जेड बार होता है मॉड z का स्क्वायर, तो इसका मॉड z कितना होगा, √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट प्लस इसका कोफिशिएंट, तो √5 होगा, उसका स्क्वायर कर तो 5। अब ऊपर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते थे मल्टीप्लिकेशन, अब नॉर्मली करो तो चलेगा, वरना इसको देखो 12 प्लस 6i प्लस 6i माइनस या 3i स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, आई स्क्वायर वैल्यू कितना है -1, सो इधर -3 हो जाएगा, 12 माइनस 3 ये हो जाएगा 12 माइनस 3 हो जाएगा 9 प्लस 12i अपॉन 5। ओके, सो इसको आप अच्छी तरह से लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 9/5 प्लस i इंटू 12/5, ऐसा हमने इसको लिख सकते हैं। दूसरी बात, इधर i की टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन प्योरली इमेजिनरी नंबर से, ये i है, ये 2i है, ये i/8 का क्यूब है, मतलब i/8 का अपने 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो पहला इसमें जो भी रियल पार्ट होता है, रियल नंबर होता है, कोफिशिएंट वो ले रहा हूँ, पहला 2 है, इधर 8 क्यूब, 8 मतलब 2 क्यूब होगा, 2 क्यूब होल क्यूब 2⁹ होगा, इंटू इधर एक i ऐसा है, इधर भी i है, इधर i क्यूब है। ओके, हाँ, अब देखते हैं, कट करें तो 1/2⁸ ओके,
हाँ, ये कितना होगा स्टूडेंट, आई इंटू आई स्क्वायर, आई रेस टू 5। ओके, सो इधर लिखता हूँ डायरेक्टली आई रेस टू 5। आई रेस टू 5 मैं ऑलरेडी बोला था, आई का पावर में 4 का मल्टीपल है तो उसका वैल्यू 1 होगा, और इधर 4 का मल्टीपल प्लस 1 है तो 4 का मल्टीपल तक वैल्यू चले जाएगा, उसके बाद सिर्फ 1 बचेगा। सो जो भी आई का पावर होता है उसको 4 से डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट बचता है, सॉरी जो रिमाइंडर बचता है तो वही उसका पावर होगा। इसको 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचेगा, दैट इज आई अपॉन 2 पावर 8 256। सो इसका वैल्यू हो जाएगा आई अपॉन 256। हाँ, उसके बाद स्टूडेंट मैंने पहला लेक्चर में बताया था 4 कॉन्सिक्यूटिव पावर्स ऑफ आई। मान लो आई का टर्म्स ले रहे, ओके, उसका 4 कॉन्सिक्यूटिव पावर्स हैं, जैसा आई पावर 1, आई पावर 2, आई पावर 3, आई पावर 4। ये 4 टर्म्स को आप ऐड करते हो, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ये इसको हमने बोलते हैं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके, सेम टू सेम फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी जैसा ही आएगा। सो इसका सम होता है 0। सो इसमें आई का पूरा सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, अप टू किधर तक, 2021 तक। अब आई पावर 1 से चालू करो, आई पावर 1 से शुरू करके आई पावर 4 तक उसका वैल्यू 0, फिर नेक्स्ट 4 टर्म का 0, नेक्स्ट 4 टर्म का 0, ऐसा 4 4 4 टोटल कितना टर्म्स है, 2021 टर्म्स है। इसका 4 से डिवाइड करते हो, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 प्लस एक टर्म बचेगा, मतलब अप टू 20 तक। ओके, अप टू 20 तक सारे टर्म्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। उसके बाद आई रेस टू 2021 बचेगा, 2021, ठीक है। हाँ, आई रेस टू 2021 है तो 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचता है वही लेने का। इसमें कितना रिमाइंडर बचा, अभी डिवाइड करो तो 1 रिमाइंडर बचा है। सो इधर आई का पावर सभी का वैल्यू 0 प्लस आई आएगा। ओके, आई पावर 21 में आई का पावर में 4 का मल्टीपल सारे निकाल दो, 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 505 क्वोशंट होगा, 1 रिमाइंडर होगा, तो 505 वाला पूरा वैल्यू हो जाएगा 1, सिर्फ 1 आई का पावर 1 बचेगा। अब देखते हैं, ये जो एक दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको क्यूब करके दिया है, इसको a प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला है, 5 माइनस 3i का होल क्यूब। अब सबको पता है a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला, a क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब 3i का क्यूब। 5 क्यूब वैल्यू 125 माइनस इधर 5 स्क्वायर इंटू 9, 5 स्क्वायर मतलब 25, 25 9 जा 225i प्लस इधर 9 3 जा 27, 27 5 जा, ओके 27 5 जा तो 135 होगा। ओके, 27 5 जा 135। इधर देखो आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर वैल्यू -1 होता है तो इधर माइनस आ जाएगा। उसके बाद माइनस 3 क्यूब वैल्यू 27, आई क्यूब वैल्यू होता है आई इंटू आई इंटू आई, आई इंटू आई वैल्यू आई स्क्वायर -1 होगा, और एक है तो माइनस आई होगा, इधर प्लस कर देता हूँ आई। अब रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दो, ये दोनों देखो 125 में से 135 सब्ट्रैक्शन करें तो -10 बचेगा। इधर 225 में से 27i, इधर माइनस है इधर प्लस है तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो आपको बचेगा -198i। अब देखो a प्लस आई बी फॉर्म में लिख दिया, इधर a प्लस आई बी है, a वैल्यू होगा -10 एंड b वैल्यू होगा -198, ठीक है। तो ऐसा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहुत आसान है। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स है तो सीधा z इनवर्स और 1/z बोलते हैं इसको। सो 1/2 माइनस 3i, इसको रेशनलाइज करो, 2 प्लस 3i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये हो जाएगा 2 प्लस 3i अपॉन z इंटू जेड बार, इसका मैग्नीट्यूड होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला से 4 प्लस 9 13। सो जेड इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 2 प्लस 3i अपॉन 13। यहाँ दूसरा मेथड भी है। सो जेड इनवर्स का फार्मूला, जेड कॉन्जुगेट
अपान मॉड जेड का स्क्वायर। ओके, अब देखो 2 माइनस 3i का कॉन्जुगेट क्या हुआ, 2 प्लस 3i हुआ। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 13 होगा। सो 13 रूट उसका स्क्वायर करे तो 13 आ जाएगा। देखो वापस वही आ रहा है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स इधर सिंपल एडिशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखो इधर बीच में एडिशन बोला है, तो इधर पहला 1/3 प्लस 7/3i प्लस 4 प्लस i/3 प्लस 4/3 माइनस i। अब सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। देखो पहला हमने क्या करेंगे, रियल पार्ट्स ऐड करेंगे। ये वाला एक रियल पार्ट है, ए भी एक रियल पार्ट है, ए भी एक रियल पार्ट है। 1/3 प्लस 4/3, 5/3 प्लस 4, ओके 3 4 12 प्लस 5 17/3। उसके बाद प्लस i इंटू आई का टर्म्स देखो स्टूडेंट्स, इधर 7/3 है प्लस 1/3 8/3 होगा, 8/3 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 5/3। सो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने सिंप्लीफाई करा तो ये फॉर्म में आ गए, a प्लस आई भी फॉर्म में। सो एडिशन सिंपल है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होने तो कैसे करने का, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। मल्टीप्लिकेशन ने नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही करो। जब भी आई स्क्वायर आता है उसको -1, आई क्यूब आता है -i, ऐसा आई का पावर्स यूज़ करो। उसके बाद इधर एक क्वेश्चन दिया है, इधर सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है। सो इधर भी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की यही चक्कर है। सो अब देखते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करने का, दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। ठीक हो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर माइनस √5i का स्क्वायर। ओके, उसमें क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करे तो 5 आ जाएगा, i का स्क्वायर करे तो -1, उसके वजह से इधर प्लस लिखना। और ये दोनों को सिंप्लीफाई करो, √3 प्लस 2i माइनस √3 प्लस 2i, √3 कैंसिल। सो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, इधर 5 प्लस 9 14 अपान 4i। ओके, सेम जब डिनोमिनेटर में i आया, प्योरली इमेजिनरी नंबर आया, तो उसको कैसे करना, i से मल्टीप्लाई डिवाइड करो या 1/i वैल्यू। ओके 1/i, इसको अपने लिख सकते हैं -i, 1/i को डायरेक्टली आप लिख सकते हैं -i। सो इधर हो जाएगा -7/2, 1/i की जगह पे -i लिख दिया। सो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंप्लीफिकेशन होगा -7/2i। अब देखो स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास में आपने फाइंड किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स। उसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू -b प्लस r माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इन केस उधर 3 कंडीशंस आपने पढ़ा था, एक डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट जो है b स्क्वायर माइनस 4ac, एक ग्रेटर देन 0 वाला, लेस देन 0 वाला, इक्वल टू 0 वाला। इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल है एंड इक्वल है, उधर छोड़ दो। लेस देन ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, वो भी केस छोड़ दो। इन केस लेस देन 0 आता है, मतलब नॉन रियल रूट्स होता है, तब क्या करना चाहिए, देखो रूट के अंदर वैल्यू जो है, इसको मैंने डिस्क्रिमिनेंट जैसा लिखता हूं। ओके, इन केस डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, हमने इसको ऐसा लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस r माइनस i इंटू रूट माइनस डेल्टा, क्योंकि रूट के अंदर है, उसको -1 इंटू -1 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 प्लस 1 हो जाएगा। सो एक -1 को डेल्टा से मल्टीप्लाई किया, वो हो जाएगा माइनस डेल्टा। दूसरा रूट -1 जो है उसको हमने i लिखा अपान 2a एज इट इज। सो ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, आप ये याद रहे तो यूज़ करो, वरना नॉर्मल जो 10th क्लास में जो मेथड किया वो ही अप्लाई करो। अप्लाई करें तो कैसे इसका रूट्स फाइंड करते हैं वो देखते हैं हम। इधर देखिए स्टूडेंट्स, सो √5x प्लस x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। a वैल्यू जो है √5, b वैल्यू जो है 1 और c वैल्यू जो है √5। इसका रूट्स फाइंड करना है तो ओके, मैं नॉर्मल मेथड बता देता हूँ, आपको वो कर रहा है तो वो भी कर सकते हैं। -b दैट इज -1
प्लस आर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 4ac a इंटू सी वैल्यू √5 इंटू √5 अपॉन 2a 2√5. सो x इज इक्वल टू -1 प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा 1 माइनस 20 हो जाएगा दैट इज -19 अपॉन 2√5. ठीक है. हाँ, x इज इक्वल टू -1 प्लस आर माइनस इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं i इंटू √19 अपॉन 2√5. इसमें जो -1 है रूट के अंदर -1 है उसको हमने i लिख सकते हैं. सो ये होगा दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स. सो इधर आपने फार्मूला को ऐसा अप्लाई करते हो x इज इक्वल टू -1 प्लस आर माइनस i इंटू अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर. 4ac मतलब 4 इंटू √5 इंटू √5 माइनस बी स्क्वायर 1/2√5. ये करो तो भी सेम है. देखो ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई करो या नीचे वाला फार्मूला अप्लाई करो, दोनों सेम है. आप कन्फ्यूज होते हो उसके जगह पे आप ऊपर वाला ही फार्मूला अप्लाई करो, अच्छी बात है. बट ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में ये फार्मूला दिए तो कंफ्यूज ना होना चाहिए. ठीक है. सो दोनों में सेम आ जाएगा. -1 प्लस आर माइनस √19 इधर i है अपॉन 2√5. समझा स्टूडेंट. इसमें फ़र्क देखो, ये जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये जो टर्म है 4ac माइनस बी स्क्वायर है. इसमें क्या फ़र्क है, आगे i नहीं है, इधर आगे i है. मतलब इसके अंदर से आपने माइनस कामन लिया, -1 कामन लिया, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को i लिखा है इधर, बस यही फ़र्क है. तो उसके बाद और अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट. इसमें से बहुत इजीली क्वेश्चंस पूछ रहे, हर बार बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहे, तो अब इसके ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट करना चाहिए, ये चैप्टर के ऊपर. अभी कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिए तो इसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है. पोलर फॉर्म को मैंने बोला था मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी बोल सकते हैं, मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी बोल सकते हैं. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ और आर्गुमेंट के लिए आर्गुमेंट ऑफ z, इसके लिए मैंने बोला था थीटा ले लो, जो भी है थीटा, जब z बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट. पाई माइनस थीटा ले लो, ओके, जब z बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट. इधर याद रखना थीटा वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ y अपॉन x. हाँ, थर्ड में है तो -पाई प्लस थीटा, फोर्थ में है तो माइनस थीटा. सो ये वाला आपको याद रखना है. ठीक है. हाँ, अब मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर देता हूँ 1 प्लस i, इसको चारों क्वाड्रेंट में देखते हैं. -1 प्लस i, -1 माइनस i, 1 माइनस i. सो मैंने 4 कॉम्प्लेक्स नंबर लिया. ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मैंने ले रहा हूँ कौन से क्वाड्रेंट में, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ठीक है. हाँ, अब देखो स्टूडेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. इसको हमने कैसे लिख सकते हैं 1, इसको -1, अब देखो पॉइंट देखे तो आपको समझ में आ जाएगा. इधर 1, -1 पॉइंट्स देखे तो आपको आराम से समझ में आएगा कौन सी क्वाड्रेंट में है. ठीक है. हाँ, सबसे पहले आपको क्या करना, मॉड z फाइंड करना. ये होगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज √2. इधर भी मॉड z वैल्यू √2 होगा, इधर भी मॉड z वैल्यू √2 होगा, इधर भी मॉड z वैल्यू √2 होगा. ठीक है. अब उसके बाद ये √2 से आप क्या करना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना. तो z इज इक्वल टू √2 इंटू 1/√2 प्लस i इंटू 1/√2. ठीक है. अब इधर देखो स्टूडेंट z इज इक्वल टू √2 इंटू ए कास थीटा होना चाहिए, साइन थीटा होना चाहिए, उससे पहले मैंने आर्गुमेंट लिखता हूँ. ठीक है. सो थीटा इज इक्वल टू, हाँ, ये कौन सी क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में, तो डायरेक्टली tan इनवर्स y अपॉन x. इधर y है, इधर x है, तो 1/1 दैट इज π/4. एंगल आ गया. सो z को हमने ऐसा लिख सकते हैं √2 इंटू cos π/4 प्लस i sin π/4. बस
ए मैग्नीट्यूड हुआ, ए एम्पलीट्यूड हुआ, सो पोलर फॉर्म में आ गया। उसके बाद इधर भी सेम टू सेम, थीटा इज इक्वल टू, ये कौन सी क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में तो कैसे लेना, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ y अपॉन x, सो 1 अपॉन -1, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव ही लेना चाहिए। सो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस ए हो जाएगा पाई/4, दैट विल बी 3π/4, ठीक है। सो z इज इक्वल टू, आप √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हो तो -1/√2 प्लस i इंटू 1/√2। अब देखो ये कास है, ये साइन है, कास नेगेटिव साइन पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में। तो 1/√2 कब होता है, पाई/4 पे। सो सेकंड मतलब 180 माइनस थीटा, पाई माइनस पाई/4। सो z इज इक्वल √2 इंटू, इसका हमने ऐसे लिख सकते हैं सिस 3π/4। मैं डायरेक्टली का इतना लंबा लिखने की जगह पे आप ऐसा लिख सकते हैं सिस कास प्लस आई साइन, तो कास 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4, इसको सिंपली हमने लिखते हैं सिस 3π/4। अब इधर देखते स्टूडेंट्स, थीटा इज इक्वल, ये कौन सी क्वाड्रेंट में है, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट, तो कैसे लेना, -पाई प्लस tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ -1 अपॉन -1, सो -पाई प्लस पाई/4 होगा, सो दिस विल बिकम -3π/4। मैंने बोला था थर्ड क्वाड्रेंट में तो आप क्लॉकवाइज में घुमाना चाहिए, ओके। सो -135 डिग्रीज होगा। सो z इज इक्वल, इसको √2 से डिवाइड करो, -1/√2 प्लस i इंटू ये भी -1/√2। अब देखो स्टूडेंट्स, कास थीटा साइन थीटा दोनों नेगेटिव कौन सी क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब कितना होगा, रिवर्स में लिए तो -पाई प्लस थीटा, ओके, -पाई प्लस tan 1 कब होता है, पाई/4 पे है, तो -पाई प्लस पाई/4, दैट बिकम -3π/4। सो z इज इक्वल √2 इंटू, इसको सिंपली ऐसा लिख सकते हैं सिस -3π/4। अब तक समझ में आया होगा सभी को। अभी इधर एक कौन सी क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सीधा माइनस tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ -1/1 y अपॉन x, ठीक है। सो ये हो जाएगा -पाई/4। सो सेम √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, 1/√2 प्लस i इंटू -1 अपॉन √2। अब देखो कास पॉजिटिव साइन नेगेटिव कौन सी क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कैसा, हमने ऐसा घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो सीधा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 0 to -90 का बीच में, दैट इज -पाई/4। सो इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं z इज इक्वल √2 इंटू सिस -पाई/4। सो समझ में आया स्टूडेंट सभी को, ओके। आपको सिर्फ ये याद रखना, ये वाला प्रोसीजर, ठीक है, कौन सी क्वाड्रेंट में है तो एंगल कैसे लेना है। उसके बाद जब भी tan इनवर्स लिखते हो अंदर मॉड्यूलस को ओनली पॉजिटिव वैल्यूज लेना चाहिए आपको, ठीक है। चलो अब देखते, ये आप एक बार लिख दीजिए बस। ये पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना सभी को आना चाहिए, पोलर फॉर्म, इससे बहुत सारा एप्लीकेशंस होगा। उसके बाद सेम ऐसा दिया है कुछ क्वेश्चंस, z इज इक्वल टू 1 प्लस √3i, z इज इक्वल टू i, z इज इक्वल टू -i, z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू -1। एंड दूसरा एक क्वेश्चन दिया है z इज इक्वल टू -16 अपॉन 1 प्लस √3i। इसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है सभी को। अब देखते स्टूडेंट, इधर एक कौन सी क्वाड्रेंट में, सीधा आपको पता चल रहा है दोनों पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो z इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √1² प्लस √3² √4 दैट इज 2। सो 2 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। अब देखो स्टूडेंट, ये कास थीटा, ये साइन थीटा, कास 1/2 साइन √3/2 कब होगा, 60। सो सीधा z इज इक्वल टू 2 इंटू सिस पाई/3, बस बहुत सिंपल है। हाँ अब इधर देखते हैं, आपको आई आया, इसका मैं मॉड z लेते हो, मॉड i वैल्यू तो 1 होगा, इधर भी मॉड z वैल्यू -i का मॉड a भी 1 होगा, इधर भी मॉड z भी 1 होगा, ये ऑलरेडी मैंने बताया था, मॉड z इज इक्वल टू 1 होगा।
सो आप सीधा स्टूडेंट एक यूनिट सर्किल ले लो। ओके, ऑलरेडी हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था यूनिट सर्किल के बारे में। सो ये पॉइंट होगा 1,0, ये होगा 0,1, ये होगा -1,0, ये होगा 0,-1। ओके, सो इधर एंगल होगा 0। देखो इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं 1, इसको ऐसा लिख सकते हैं i, इसको ऐसा लिख सकते हैं -1, इसको ऐसा लिख सकते हैं -i। ये लेंथ हो जाएगा हमेशा 1 क्योंकि रेडियस है। ठीक है, हाँ अब देखो स्टूडेंट z इज इक्वल टू आई किधर है, इधर है। सो कितना एंगल कर रहे हैं, 90 डिग्रीज कर रहे हैं। सो इसको हमने डायरेक्टली सिस π/2 लिख सकते हैं, cos π/2 प्लस i sin π/2। हाँ इधर सेकंड वाला जो है, हाँ अब देखते हैं स्टूडेंट्स, ए माइनस है किधर रहेगा, इधर। सो इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं उल्टा में, मतलब -π/2 होगा। सो सिस -π/2। दूसरा 1 किधर है स्टूडेंट्स, इधर है। ओके, तो इसको हमने लिख सकते हैं सिस 0। ए -1 किधर है स्टूडेंट्स, इधर है। तो इसको हमने लिख सकते हैं z इज इक्वल सिस पाई। हाँ, ये जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसको हमने सिंप्लीफाई करेंगे, z इज इक्वल -16/1 प्लस √3i। अब देखो स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको क्या करना, सबसे पहला रेशनलाइज करो। 1 - √3i से रेशनलाइज कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, -16 × 1 - √3i अपॉन, हाँ ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 + 3 हो जाएगा 4। सो ये कट करें तो 4 4 जा। उसके बाद आप एक याद रखना, ये माइनस नंबर जो है, देखो इसको हमने z इज इक्वल r × सिस θ फॉर्म में लिखना है। तो ये याद रखना हमेशा जो r है पॉजिटिव ही होना ही चाहिए। इधर माइनस इसके लिए दिया है, आप अंदर लेके जाते हो नहीं लेके जाते हो टेस्ट करने के लिए। सो ये जो माइनस साइन है बाहर नहीं होना चाहिए, तो इसको मैंने 4 × अंदर लेके जा रहा हूँ, तो -1 + √3i। अब देखो स्टूडेंट्स, ये वाला जो नंबर है कौन सी क्वार्टर में है, x नेगेटिव y पॉजिटिव। x नेगेटिव y पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वार्टर में है। तो देखो इसका जैसा ही ये सेम, बट थोड़ा फ़र्क है। तो इसका mod z आप लिखते हो। ओके, इसका मैग्नीट्यूड देखो स्टूडेंट कितना आएगा, 4 × इसका आ जाएगा √2, 4 × इसका पूरा आ जाएगा √2, सॉरी √, हाँ इसका स्क्वायर कितना, 1 + 3 दैट इज़ 4 × 2 दैट इज़ 8 आएगा। ठीक है, सो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 8। अब 8 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, ठीक है, या आप 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो तो भी चलेगा। अब देखो, सो z इज इक्वल टू, आपको बाहर 8 होना चाहिए तो इधर 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, 8 × 1/2 प्लस √3/2i। अब देखो स्टूडेंट, mod z कितना है, 8 आया था, तो आपको r सिस θ होना चाहिए, इधर मैग्नीट्यूड आना चाहिए, बट इधर कितना है, 4 है। तो मैग्नीट्यूड 8 होना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर डिवीजन वाला इधर रखा। अब देखो ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, दिस बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। सो आर्गुमेंट ऑफ z कैसा होगा, tan इनवर्स ऑफ, हाँ सेकंड क्वार्टर में तो क्या लेना चाहिए स्टूडेंट, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ। ओके, हाँ y कोफिशिएंट मतलब y टर्म इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट, इधर इमेजिनरी पार्ट √3/2 बाई 1/2। मॉड लेना चाहिए तो नेगेटिव नहीं लेना है, तो पाई माइनस ए हो जाएगा π/3 दैट इज 2π/3। सो z को हमने ऐसा लिख सकते हैं 8 × 6 2π/3। ओके, समझे स्टूडेंट, इधर tan 60 हो जाएगा दैट इज π/3। सो पाई माइनस π/3 हो जाएगा 2π/3, तो उसका आर्गुमेंट मिला। सो मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में r मतलब उसका मैग्नीट्यूड 8 × 6 थीटा मतलब मैग्नीट्यूड आया, इसका आर्गुमेंट आया तो 2π/3 बस। सो ये पूरा एंटायर कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म या पोलर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। सो ये पोलर फॉर्म कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, सभी को आना चाहिए। एंगल कैसे ढूंढते हो
बस वो 4 क्वाड्रेंट वाला याद रखो, आपको हर एक क्वाड्रेंट में कोई भी होने दो आपको आ जाएगा। हाँ, इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है 0, 30, 45, 50 सॉरी 60, 90, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ने टाइम पे हमने 15 पढ़ा था, 15 डिग्रीज, 18 डिग्रीज, 36 डिग्रीज, उसके बाद 54 डिग्रीज, 75 डिग्रीज, 22.5 डिग्रीज, ये सारा वैल्यूज आना चाहिए। ऐसा सिचुएशन भी आपको आ सकता है, उसका इस्तेमाल करें। तो उसके बाद हाँ, इधर ऐसा दिया है कॉन्जुगेट ऑफ 3 - 2i इंटू 2 + 3i अपॉन 1 + 2i इंटू 2 - i, इसका कॉन्जुगेट ढूंढना है। उसके बाद ऐसा दिया है x + iy इज इक्वल टू a + ib अपॉन a - ib है, तो x² + y² कितना है। उसके बाद दिया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 + 2i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा इज प्योरली रियल, तो थीटा वैल्यू कितना है। अब देखिए स्टूडेंट, एक जेड मान लो, आपको जेड बार ढूंढना है, ठीक है। पहला इसको सिंप्लीफाई करके उसके बाद कॉन्जुगेट ढूंढो, या कॉन्जुगेट सभी का कॉन्जुगेट लेके सिंप्लीफाई करो, दोनों सेम ही है। मैं क्या करता हूँ, जेड बार रखा मतलब सभी का कॉन्जुगेट ले लो, तो कितना हो जाएगा 3 + 2i, इसका कॉन्जुगेट 2 - 3i, सिर्फ माइनस साइन चेंज करना है बीच में, इधर 1 - 2i, इधर 2 + i, बस कॉन्जुगेट बन गया। हाँ, इसको a + i भी फॉर्म में करना है तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो, 6 - 9i + 4i - 6i² भाई, नीचे 2 + i - 4i - 2i², इधर i² वैल्यू -1 है तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 6 12 - 5i अपॉन i² वैल्यू -1 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 4 - 3i, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसको क्या से किससे मल्टीप्लाई करना, 4 + 3i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा, करो 48 36i 20i - 15i² अपॉन नीचे 16 + 9 आ जाएगा, इधर i² वैल्यू -1 है तो +15 हो जाएगा, 15 + 48 तो 63, इधर 36i - 20i तो +16i अपॉन इधर कितना हो जाएगा 25। अब देखो स्टूडेंट, इसका कॉन्जुगेट मिला है। मान लो आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, आपको क्या आता था 63 - 16i आता था, इसको सिंप्लीफाई करे तो उसके बाद कॉन्जुगेट ले लो, वापस यही आएगा, और रियल नंबर का कॉन्जुगेट वापस वही रियल नंबर रहेगा। हाँ, अब देखो स्टूडेंट, इसमें क्या बोला है, x + iy दिया है, उधर से आपको x² + y² फाइंड करना है। इसको क्या करें तो आपको x² + y² आता है, ये ढूंढ लो, सिंपल सी बात है। देखो मॉड्यूलस लगा दो दोनों साइड, मॉड्यूलस ऑफ x + iy कितना होगा, √of x² + y²। देखो मॉड्यूलस ऑफ x + iy इज इक्वल, इधर भी मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस ऑफ a + ib अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a - ib। देखो स्टूडेंट, होल मॉड्यूलस को अलग अलग रखो, दोनों सेम है, हमने पढ़ा था मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज। मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू mod z1 अपॉन mod z2, ठीक है। हाँ, अभी इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √of रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, भले इधर माइनस होने दो प्लस होने दो, बीच में माइनस ही लगाना है। इधर हो जाएगा √of a² + b², इधर हो जाएगा √of a² + b², सो ये दोनों कट हो जाएगा। सो x² + y² रूट हटा रहा हूँ, a1, बस बहुत सिंपल है। हाँ, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस JEE में पूछा है, एक बार AIEEE में और उसके बाद JEE मेंस में भी पूछा है, सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है प्योरली रियल नंबर है, प्योरली रियल मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 हो गए, तो कैसे करना, चलो देखते हैं। पहला इसको तो a + ib फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 3 + 2i sin थीटा अपॉन
1 माइनस 2i साइन टीटा, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो 1 प्लस 2i साइन टीटा अपॉन 1 प्लस 2i साइन टीटा। क्या होगा स्टूडेंट्स, अब देखो मल्टीप्लाई करें तो 3 प्लस 6i साइन टीटा प्लस 2i साइन टीटा माइनस 4 साइन टीटा, आई स्क्वायर वैल्यू -1 रख दिया मैंने, -4 साइन स्क्वायर टीटा अपॉन नीचे 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर टीटा। जेड इज इक्वल, इसका रियल पार्ट देखो स्टूडेंट, रियल पार्ट कितना होगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर टीटा प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना होगा स्टूडेंट्स 8 साइन टीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर टीटा। हाँ, जेड क्या है, प्यूरली रियल बोला है, प्यूरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होना चाहिए 0, मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए। तो ये पूरा टर्म कब 0 होगा, न्यूमरेटर 0 है तो इससे आपको पता चलेगा साइन टीटा वैल्यू 0। साइन टीटा कब 0 होता है स्टूडेंट, जैसा यूनिट सर्किल आप देखते हो साइन टीटा किधर किधर 0 होता है, इधर और इधर, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इसका मतलब है n पाई, ठीक है। सो टीटा इज इक्वल टू आपको आना चाहिए n पाई, n इज एनी इंटीजर। सो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है प्योरली रियल होना है तो आपको क्या आना चाहिए, टीटा वैल्यू n पाई होना चाहिए, ओके 0 या 180 या -180 या 360 या -360 ऐसा, ठीक है, राइट। सो ये वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, पिछले बार मतलब लास्ट 2-3 साल में कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चन पूछा है ऐसा वाला, सेम टू सेम, ओके। ये एनसीईआरटी टेक्सटुअल क्वेश्चन है। सो एनसीईआरटी अच्छी तरह से पढ़ ले तो आपको जेडब्ल्यू या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का आसानली हो जाएगा सारे क्वेश्चंस। सो आपको कॉन्सेप्ट की ग्रिप होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं और उसको कैसे करना वो पहला इमेजिन करना चाहिए, तो पहला प्रॉब्लम्स को या सब्जेक्ट को फील करना चाहिए, तभी आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद ऐसा दिया है i-1 अपॉन 6 π/3, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। उसके बाद ऐसा दिया है i⁻18 प्लस 1 अपॉन i⁻25 होल रेज टू 3, इसको सिंप्लीफाई करो। उसके बाद x माइनस आई वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू कितना है। उसके बाद a प्लस आई बी वैल्यू ऐसा दिया है x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वैल्यू कितना है। ये सारे क्वेश्चन देखते स्टूडेंट्स। अभी इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो याद रखना स्टूडेंट 1/6 थीटा, इसको हमने 6 माइनस थीटा जैसा लिख सकते हैं। और सबसे पहले मैं 2 अलग अलग मेथड बताता हूँ। 6 थीटा को आप cos 60 प्लस आई sin 60 लिखो तो भी चलेगा, बट मैं एक काम करता हूँ -1 प्लस आई इंटू, इसको ऊपर लेके गए तो आपको मिलेगा 6 माइनस π/3। हाँ, अभी मुझे सिर्फ ये वाला टर्म है, इसको मैंने कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ ताकि मुझे आसानली काम हो जाएगा। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, √2 इसका मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, √2 इंटू -1/√2 प्लस आई इंटू 1/√2 इंटू 6 माइनस π/3। अब देखते स्टूडेंट्स z इज इक्वल √2 इंटू, हाँ एक कौन सी क्वार्टर में, x वाला पॉजिटिव y वाला नेगेटिव, सेकंड में। सेकंड मतलब कितना लेना, पाई माइनस थीटा, 1/√2 कब होता है, साइन थीटा या cos थीटा 45 पे। सो 180 माइनस 45 135, दैट बिकम्स 6 3π/4 होगा, ओके। cos 135 वैल्यू -1/√2, साइन 135 वैल्यू 1/√2 इंटू 6 माइनस π/3। अब देखो स्टूडेंट, तो आपको मैंने फार्मूला बताया था 6 θ1 इंटू 6 θ2, इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं 6 θ1 प्लस θ2। मल्टीप्लिकेशन में है तो एम्पलीट्यूड ऐड होगा, डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्ट होगा। सो z इज इक्वल टू
√2 इंटू ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, सिस 3π/4 माइनस π/3। ओके, सो z इज इक्वल टू √2 इंटू, अब LCM लेके सिंप्लीफाई करो तो 9 - 4 5π/12 75 डिग्रीज। ठीक है, 5π/12 रेडियंस है 75 डिग्रीज। आप इसको सिंप्लीफाई करो तो वापस यही आएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो √2 इंटू cos 75 प्लस I sin 75, cos 75 वैल्यू √3 - 1 √3 + 1/2 √2 होगा, प्लस I इंटू साइन 75 वैल्यू √3 + 1/2 √2 होगा। इसमें से √2 हटा दो, सो 1/2 इंटू √3 - 1 प्लस I इंटू √3 + 1। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इसको सिंप्लीफाई कर दो। बट पोलर फॉर्म ही पूछा है, पोलर फॉर्म मतलब √2 इंटू 6 5π/12। अब देखते स्टूडेंट्स, इसका सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है। I का पावर्स में दिया है तो सबसे पहले ये I⁻18 1/i को मैंने बोला था स्टूडेंट -i लिख सकते हैं, -i⁻25 पावर 3। सो I⁻18 इधर पावर में 8 नंबर है तो -12 आएगा, I⁻25 होल क्यूब। अब देखते स्टूडेंट्स, I का पावर में जो भी नंबर होता है उसमें से 4 का मल्टीपल हटा दो, बाकी जो रिमाइंडर बचता है वही रखो। तो इधर 18 में 4 से डिवाइड करें तो 4 4 = 16, उसके बाद रिमाइंडर कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 2 बचेगा। सो ये हो जाएगा I² सीधा माइनस 25 को 4 से डिवाइड करो, 4 6 = 24 तो 1 बच रहा है, तो सीधा I⁻1। सो अब देखो स्टूडेंट I² वैल्यू -1 है, -i होल क्यूब, तो माइनस बाहर ले लो, 1 + i का होल क्यूब। a³ + b³ फार्मूला, a³ मतलब 1 प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ सो माइनस ऑफ। अब देखो स्टूडेंट I² वैल्यू -1 है तो 1 - 3 -2, I³ वैल्यू -i है प्लस 2i होगा, इसको माइनस अंदर लेके गए तो 2 - 2i, तो इसका पूरा सिंप्लीफाई करें तो 2 - 2i आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो जब भी आपको ऐसा दिया, ये पूछ रहे x² + y², सिंपली मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ x - iy इज इक्वल टू, ये पूरा सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रूट को मॉड्यूलस नहीं ले सकता हूँ तो पहला स्क्वायर करता हूँ, x - iy का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a - ib अपन c - id। अब मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ x - iy का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a - ib अपन c - id। अब देखते स्टूडेंट्स, इसका मैग्नीट्यूड में पावर बाहर जाएगा, x - iy का होल स्क्वायर, क्योंकि मॉड z⁻n को मॉड z होल n लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा मॉड a - ib अपन मॉड c - id। सो इसका मैग्नीट्यूड होगा x² + y², रूट था बट स्क्वायर के वजह से रूट चले जाएगा, इधर भी √a² + b², इधर भी √c² + d²। सो x² + y² वैल्यू आपको मिलेगा √a² + b² अपन c² + d²। ये आंसर होगा। उधर भी सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो इधर मॉड a + ib इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x + i का होल स्क्वायर अपन 2x² + 1। इसका मैग्नीट्यूड होगा √a² + b², इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर √x² + 1 का स्क्वायर अपन, ये रियल नंबर है तो एज इट इज रहेगा, और स्पेशली ये पॉजिटिव नंबर है, कोई मैग्नीट्यूड नहीं लगेगा। अब देखते स्टूडेंट्स, आपको a² + b² चाहिए, a² + b², इधर देखो स्क्वायर रूट कट हुआ, इधर रूट हटाए तो वापस उधर स्क्वायर आ जाएगा। सो x² + 1/2x² + 1 का होल स्क्वायर,
ए आंसर हो जाएगा। आपको चाहिए तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बट सिंप्लीफाई करने का ज़रूरत नहीं है। सो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। सो अगले सेशन में हमने और भी क्वेश्चंस करेंगे। सो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए स्टूडेंट्स, और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसी टाइप की क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी का लगभग सारे क्वेश्चंस ये कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आ जाएगा, और जेईई मेन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस इतना जो हमने पढ़ लिया ये टॉपिक के अंदर से आपको सारे के सारे समझ में आएगा। ऑलमोस्ट 70 to 80% क्वेश्चंस आ ही जाएगा, और थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ना बाकी है स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।